हम अभी कुछ जैसे वैद्यनाथ जी ने बताया था कि वर्गीकरण होता है व्याधियों का, जिसमें असाध्य व्याधि होती है, कष्ट साध्य होती है, ऐसे जो आपने व्याप्य बताया, होती है। व्याप्य होती है। तो आयुर्वेद मधुमेह मतलब डायबिटीज के बारे में क्या विचार रखता है, थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए। डायबिटीज जो है वो सबसे पहले आजकल बोला जाता है, आजकल नव्य विज्ञान को मालूम हुआ है कि प्री डायबिटिक बोला जाता है, और बाद में वो डायबिटीज में जाता है। और डायबिटीज जुना हो गया, उसका एक बार पैंक्रियास खराब हो गया तो बाद में वो डायबिटीज 2 बोला जाता है। तो दैट इज ओनली इंसुलिन डिपेंडेंट। तो आजकल का अनुभव और अभ्यास ऐसे है कि सबसे पहले प्री डायबिटिक होता है, उसको लाइफस्टाइल के ऊपर, या तो थोड़ी सी शुगर है तो लाइफस्टाइल के ऊपर और खाने पीने के ऊपर वो ठीक हो सकता है। लेकिन आदमी क्या सोचता है, मेरे को काम करना है, काम पे जाना है, काम काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं सोचता है कि पूरा बैलेंस शीट करे और बाद में देखे जिंदगी भर हमने खाने के लिए कितना पैसा कमाया और पैसा कमाने के लिए कितना वक्त गवाया, और बाद में पैसा कमाने के लिए जो वक्त गवाया है उसके हिसाब से हमने पैसा दवाइयों के लिए कितना खर्च किया है। वो एक चाचा हमारे हैं, जूने पेशेंट है, उन्होंने एट द एज ऑफ 70 मेरे सामने ऐसे डाटा रखा, जिंदगी भर मैंने ये किया, इतना करने के बाद मेहनत के लिए मेरा इतना टाइम मैंने वेस्ट किया और उसके हिसाब से मेरा मेडिकल के लिए इतना खर्चा हुआ। तो बोलता कि मेरे को, चाचा बोलते थे, मेरे को जो लगता था हर समय पे कि मेरा इतना प्रमोशन होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, वो नहीं होता तो भी मैं आज के तारीख में सुखी रहता था। तो ऐसे सब है कि लाइफस्टाइल इज द मेन रोल, कि उसके हिसाब से मधुमेह के बारे में हम जान सकते हैं। तो आयुर्वेद में बताया है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम, मतलब जिसको खाने पीने की ज्यादा रुचि है, स्वप्न सुख है, नींद ज्यादा प्रिय है, या तो बिस्तर पे लेटे रहना ज्यादा प्रिय है, व्यायाम नहीं करता है, दही दही वगैरह ज्यादा खाता है, दही श्रीखंड बासुंदी लगातार वही खाने का है, सब्जियां नहीं। ऐसे भी लोग हैं कि सब्जियां खाते ही नहीं है, सब मिठाई खाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि तीखा खाते हैं ज्यादा और मीठा नहीं खाते। ऐसे जो व्यस्त प्रमाण है, हम लोग देखिए जितना तीखा खाते हैं उतना मीठा खाना चाहिए, जितना मीठा खाता है उतना खट्टा भी खाना चाहिए, मतलब बैलेंस नॉट चाहिए। इन दैट क्वांटिटी। लेकिन जो जो हिसाब से है, अभी नमक कोई इतना नहीं खाएगा, लेकिन नमक खाना भी जरूरी है। तो ऐसे जब भी बैलेंस डाइट रहेगा तो ऐसे उसको वो तकलीफ मधुमेह की नहीं होती। बाद में मांसाहार जो करता है, जैसे मछलियां हैं, चिकन मटन यही खाते रहता है, सब्जियां नहीं खाता है उसके हिसाब से। तो अभी देखिए ना, अपने देश में एक अच्छी बात चली है कि अपने देश में सब शाकाहारी लोग हैं। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बाकी सब, मेरे पहचान में एक पेशेंट है, वो बोलते हैं कि मैं तो काम के लिए जाता हूँ परदेश में, लेकिन कोई कोई देश ऐसे है कि बड़े बड़े डायरेक्टर लोगों के साथ एसी गाड़ी में मैं बैठता हूँ, और उनको पसीना जब भी आता है, कभी गाड़ी में एसी लो हो जाता है या तो कम हो जाता है, तो पसीना जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन पसीना जो आता है ना वो एकदम इतना गंदा होता है, क्योंकि वो लोग खाना जो खाते हैं वो खाना अलग अलग प्राणियों का होता है, उनमें वेज का कोई प्रमाण ही नहीं है। लेकिन ऐसे अपने यहाँ पर भी जो नॉनवेज ज़्यादा खाने वाले हैं उसके हिसाब से वेज नहीं खाते, उनको मधुमेह होने का प्रमाण ज़्यादा है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये लोग जो है अपने यहाँ पर, वैसे तो मधुमेह का प्रमाण बाकी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ज़्यादा है उसके हिसाब से कम है, क्योंकि अपने यहाँ पर कम से कम इतना तो लोग मानते हैं कि चलो सोमवार है, गुरुवार है, नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो उतना तो उनके वेज में जाता है, इसके लिए प्रमाण कम है। और मैं लेकिन दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत बार कि नॉनवेज हमारे इधर जो लोग करते हैं तो उसमें नॉन वेज में भी वेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मसाले डालते हैं, हाँ, या रस्सा होता है उनका, चपाती या भाकरी के साथ खाया जाता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मांस ही खाया जाता है, उसके साथ ओनियन जैसे चीज़ें भी होती है। उसका नहीं, उसका जो है ना, वो मसाले जो आप बता रहे हैं ना, वो एक तरह की जड़ी बूटियाँ ही है कि जिससे ये जो कठिन पदार्थ पचने के लिए वो थोड़े से हल्के हो जाते हैं, ओके। इतना ही उसका परिणाम होता है।
बाकी तो थोड़ा बहुत परिणाम होता है, लेकिन जो अपने सब्जियां हैं जैसे तरकारी अलग अलग जो जानी चाहिए, विटामिन मिनरल जानी चाहिए, वो जाती नहीं, उसके कारण उनको मधुमेह ज़्यादा होने का प्रमाण है। मगर अगर आदमी थोड़ा मांसाहार करता है तो उसमें उसकी ज़्यादा डर नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, हाँ इतना तो मांसाहार के बारे में डरने की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा करके अगर किसको मांसाहार करना है तो वो दिन के समय कर सकता है। दिन के समय में खाया, रात को नहीं भूख लगी नहीं खाया, तो उसको ज़्यादा करके वो संभावना कम हो जाती है। और अपना जो नवान्न पान जो होता है वो भी एक कारण है कि अपने खेत में से जो भी आया हुआ धान्य है, वो धान्य से हम लोग खाना बनाते हैं। वो खाना बनाते समय अगर वो धान्य नया है, अभी अभी खेती से आया और उससे चावल बना दिया या तो रोटी बना दिया, तो उसका तकलीफ ज़्यादा होता है। तो उसके लिए कम से कम 8 महीना 9 महीना जाने के बाद ही वो धान्य यूज़ करना चाहिए। ओके। वो एक कारण है। बाद में आजकल के ज़माने में देखेंगे तो इंसेक्टिसाइजर, फर्टिलाइजर, उसका ज़्यादा प्रभाव जो है अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर, प्रिजर्वेटिव्स है, उसके कारण भी मधुमेह हो सकता है। ओके, तो ये आपने जो कारण बताए और इसके हिसाब से ऐसे कुछ घटनाएं घटी है क्या कि आयुर्वेदिक दवा लेने की वजह से एक तो डायबिटीज पूरा क्योर हो गया, अगर नहीं हुआ तो भी वो बहुत उसके दुष्परिणाम कम हो गए, ऐसे कुछ आप बता सकते हैं क्या? नहीं हो, शास्त्र के अनुसार और अनुभव के अनुसार ज़्यादा उतना पेशेंट लोग अपने को साथ नहीं देते, लेकिन कम से कम मैं 27 साल तक अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपने पास करीबन 30 से 40 लोग ऐसे हैं कि जो लोगों ने हमने बोला वैसे तंतोतंत उसका पालन किया, और आज के तारीख में बिना हमारी दवा, बिना कोई दवा, उनका शुगर एकदम नॉर्मल है, क्योंकि उनका कारण उन्होंने दूर किया। उसके जो कारण है, हमने जो लाइफस्टाइल बताया। एक याद रख लीजिए, डायबिटीज़ के बारे में या प्री डायबिटीज़ के बारे में सबसे पहले ज़रूरी बात 80% लाइफस्टाइल एंड 20% मेडिसिन, यही उसका फॉर्मूला है। उससे ही आदमी ठीक हो जाता है। नहीं तो आप कौन सी भी पैथी की कोई भी दवाइयाँ लो, जब तक आपका 80% ध्यान व्यायाम या तो चलना या तो टाइम पे खाना या तो कम प्रमाण में खाना ये नहीं है, तब तक वो डायबिटीज़ का दुष्परिणाम जाता नहीं है। अभी आपने जो बताया कि वो जो पैनक्रिया खराब होता है, स्वादुपिंड बोलते हैं, जो खराब होता है तो उसको इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी हालत में अगर कोई पेशेंट ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चाहा तो आप उसको लिए क्या एडवाइस देंगे? और उसका स्वादुपिंड जैसे रीजनरेट हम लोग बोलते हैं, वैसे कुछ आयुर्वेदिक की वजह से रीजनरेशन या ऐसे कुछ पॉसिबल होता है क्या? मुमकिन है और होता भी है, लेकिन मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि जब तक वो आदमी खुद का न मान के वैद्य जैसे बोले वैसा ही करे तो ही हो सकता है। क्योंकि मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ कि कोई भी ऐसे अपने ऑर्गन्स है, जैसे कि लीवर है, तो लीवर को भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो पूरा का पूरा लीवर नहीं बदला जाता है, इतना सा टुकड़ा उधर लगा देते हैं। मतलब क्या है कि खराब लीवर इतना रहता है और इतना अच्छा रहता है, तो अपने आप बाकी सब अच्छा हो जाता है। ऐसे कोई भी ऑर्गन नैसर्गिक रीत्या कोई कारण की वजह से टोटली डेड हो जाता है, तो वो टोटल एक दिन में नहीं होता है। और उस समय पे डेड में अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ पेशियाँ ऐसी होती है कि जो 80% डेड है, कुछ पेशियाँ ऐसी होगी 60% डेड है, कुछ पेशियाँ ऐसी होगी 40% डेड है, कुछ तो 2% 5% ही डेड है। तो जितनी अच्छी है उतनी अच्छी अगर प्रयास करे तो मेरे हिसाब से उसको ठीक होना ही चाहिए। तो अगर आप मधुमेही है और आप मधुमेह से कंट्रोल करना चाहते हैं या कुछ हद तक मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप वैद्य जी का नंबर दिया है, आप उनके साथ संपर्क कीजिए। मगर एक चीज़ वैद्यराज जी ने बताई कि दवाइयों का असर ये 20% होगा। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो जैसे आप वैद्यराज बताएंगे वैसे अगर परिवर्तित करेंगे तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। 80% ये सब मधुमेह क्योर करना आपके हाथ में है, लाइफस्टाइल चेंज करो तो ये हो जाएगा। मगर फिर भी अगर कुछ शंका है या आपको आपका क्योर करना है डिसीज़
कम करना है, क्योर तो मैं नहीं बोलता हूँ, मगर कम करना है तो आप वैद्यराज जी से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।